हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के इस डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर, वर्ष नंबर 12। तश्रद्धान मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुत गृहीतया। तात्पर्य में हमको चर्चा करना था। यहाँ पे प्रसंग चल रहा है, सूत गोस्वामी पिछले कई श्लोकों से वर्णन कर रहे हैं कि जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य है, अल्टीमेट जो असली लक्ष्य होना चाहिए किसी व्यक्ति का, वह तत्व जिज्ञासा के लिए भी होना चाहिए। तत्व के बारे में जानना। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थ यस्य है कर्म भी। फिर तत्व क्या होता है ये अगले श्लोक में बताए कि ब्रह्म परमात्मा भगवान इति शब्दते, ये तत्व होता है। और इस तत्व को सही सही तरीके से कौन साक्षात्कार कर सकता है, वो इस 12 नंबर श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। तत्शतदान मुनिया भक्त्या श्रुत गृहीतया, कि जो बड़े गंभीरता विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा रखते हैं और फिर महान भगवान के महान शुद्ध भक्त से शुद्ध गृहीतया श्रवण करते हैं भक्ति पूर्वक, तो उनको ये तत्व का पूर्ण साक्षात्कार हो जाता है। तो हमारी गाड़ी यहाँ पे आके स्टॉप हो गई थी। 4 प्रकार के लोग होते हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। कर्मीज आर materialistic, whereas the other 3 are transcendent. The first class transcendentalists are the devotees who have realized the Supreme Person. The second class transcendentalists are those who have partially realized the plenary portion of the Absolute Person. And the third class transcendentalists are those who have barely realized the spiritual focus of the Absolute Person. तो ये ऑलरेडी पिछले श्लोक में चर्चा किया था। 4 प्रकार के लोग हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। इसमें से जो कर्मी है वो भौतिकवादी हैं, मटेरियलिस्टिक उनको बोलते हैं, क्योंकि वो भौतिक भोग चाहते हैं, जो ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन जिसको बोलते हैं, वो वो चाहते हैं। और उनको ये पूरी तरह से मोह में रहते हैं। मोह मतलब देहात्म बुद्धि, मोह मतलब भ्रम कि हम ये शरीर हैं, इसी में रहते हैं। लेकिन जो ज्ञानी, योगी और भक्त होते हैं, इनको आध्यात्मिकवादियों की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि ज्ञानी और योगी और भक्त ये जानते हैं कि हम लोग ये शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है। ज्ञानी मतलब जो ब्रह्म ज्ञानी है, उनको ज्ञानी बोला गया है। वास्तव में एक्चुअली में जो भक्त होते हैं वही असली ज्ञानी होते हैं, वास्तविक ज्ञानी होते हैं। लेकिन क्योंकि ये जो निराकारवादी हैं, ब्रह्मवादी हैं या मायावादी हैं, ये लोग वेदांत और उपनिषद पढ़ते हैं और अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, तो उनसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए उन लोगों को ज्ञानी की कैटेगरी में रखा गया है, और जो भक्त हैं उनको भक्त कैटेगरी में रखा गया है। क्योंकि वो जो ज्ञानी है उनके पास ये ज्ञान है कि हम ब्रह्म हैं, हम लोग ये शरीर नहीं है, तो उनके पास केवल ज्ञान है, लेकिन उनके पास भक्ति नहीं है। लेकिन जो भक्त होते हैं उनके पास ऑटोमेटिकली भक्ति और ज्ञान दोनों होता है। भक्ति भी होती है, ज्ञान भी होता है, वैराग्य भी होता है। ये ऑलरेडी पिछले श्लोक में चर्चा कर दिया गया है। तो इस प्रकार से ज्ञानी को भी अध्यात्मवादी बोला गया है, क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम लोग ब्रह्म हैं। अयोगी को भी आध्यात्मिकवादी बोला गया है कि वो भी ये जानते हैं कि हम लोग आत्मा है और परमात्मा को रियलाइज करना, साक्षात्कार प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य है। और भक्त तो है ही है, फर्स्ट क्लास ट्रांसेंडेंटलिस्ट। इन तीनों में फर्स्ट क्लास जो सबसे ऊंचे दर्जे के आध्यात्मिकवादी हैं वो हैं भक्त, क्योंकि वो भक्त पूर्ण रूप से भगवान को साक्षात्कार होता है उनके पास। विशेष रूप में जैसे ब्राह्मण, परमात्मा और भगवान 3 स्तर का चर्चा किया गया था। जो योगी हैं वो दूसरे दर्जे के, सेकंड क्लास ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं, क्योंकि वो बस पूर्ण रूप से भगवान का साक्षात्कार नहीं होता उनको, वो केवल आत्मा परमात्मा को ही साक्षात्कार करने में लगे रहते हैं, उन्हीं का साक्षात्कार प्राप्त करते हैं न्यूट्रल स्टेज में, शांत भाव में, उदासीन भाव में। परमात्मा के साथ कोई रस स्थापित नहीं कर सकता है, उनके साथ कोई लीला नहीं कर सकता है, उनका सेवा नहीं कर सकता कोई, परमात्मा का कोई माँ बाप नहीं बन सकता है। लेकिन भगवान का साक्षात्कार जो प्राप्त करते हैं वो भगवान के साथ किसी न किसी दिव्य रस में स्थापित कर सकते हैं अपने आप को। इसीलिए भगवान का जो साक्षात्कार है उसको हाईएस्ट बोला गया है। एज स्टेटेड इन द भगवत गीता,
and other Vedic literatures, the Supreme Person is realized by devotional service, which is backed by full knowledge and detachment from material association. We have already discussed the point that devotional service followed by knowledge and detachment from material association, as Brahman and Paramatma realization are imperfect realizations of that absolute truth. So the means of realizing Brahman and Paramatma, that is the paths of Jnana and Yoga, are also imperfect means of realizing the absolute truth. Devotional service, which is based on the foreground of full knowledge combined with detachment from material association, and which is fixed by the oral reception of the Vedanta Shruti, is the only perfect method by which the seriously inquisitive student can realize the absolute. Devotional service is not therefore meant for the less intelligent class of transcendentalists. इस प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ब्रह्म ज्योति का और परमात्मा का जो साक्षात्कार है वो अपूर्ण साक्षात्कार, उसमें वो पूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं है। क्यों परफेक्ट नहीं है? क्योंकि वो जो परम सत्य है उसका पूर्ण साक्षात्कार नहीं कराता है, उसमें पूर्ण साक्षात्कार नहीं मिल पाता है। ये पॉइंट ऑलरेडी हमने कई बार चर्चा कर लिया है। तो इसी के हेतु ब्रह्म ज्योति और परमात्मा को साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए जो मार्ग अपनाए जाते हैं वो भी अपूर्ण मार्ग होते हैं। ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए ज्ञान मार्ग बताया जाता है, ज्ञान मार्ग अपनाया जाता है। ज्ञान मार्ग का मतलब है वेदांत उपनिषदों का अध्ययन करना, उनमें चर्चा करना, विचार विमर्श करना और संसार से विरक्ति रखना, ये ज्ञान मार्ग है। तो इसके माध्यम से व्यक्ति बस ब्रह्म ज्योति तक का साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है, वो परमात्मा भगवान का साक्षात्कार प्राप्त कभी भी नहीं कर सकता। और जो परमात्मा का साक्षात्कार होता है, परमात्मा का साक्षात्कार भी अपूर्ण है। और उस परमात्मा के साक्षात्कार के लिए जो योग मार्ग है, योग अष्टांग योग जो पतंजलि ऋषि ने दिया है, अष्टांग योग का सिस्टम, वो मार्ग भी क्या है, अपूर्ण है। और उस मार्ग के द्वारा भी कोई व्यक्ति जो है भगवान का साक्षात्कार नहीं प्राप्त कर सकता है। लेकिन केवल और केवल शुद्ध भक्ति के मार्ग के द्वारा ही भगवान को पूर्ण रूप से साक्षात्कार व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। और ये जो भक्ति का मार्ग है, इसमें ये ज्ञान मार्ग और योग मार्ग ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है, यानी इसमें निहित रहता है। इसको अलग से ये करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भक्ति का मार्ग जो है वो यूनिवर्सल सेट है और ज्ञान मार्ग और योग मार्ग उसके सबसेट है, उसके पार्ट है। इसलिए भक्ति के मार्ग को करने पे इसमें ऑटोमेटिकली ज्ञान और वैराग जो है अपने आप जुड़ जाता है। इसीलिए जो भक्ति मार्ग को पालन करते हैं, विशेष रूप से शुद्ध भक्ति, ऐसे अध्यात्मवादियों को शुद्ध भक्त बोला जाता है। तो वो शुद्ध भक्त जो है परम ज्ञानी भी होते हैं और परम विरक्त भी होते हैं। तो ये जो धारणा होती है ब्रह्मवादियों की, मायावादियों की या योगियों की, कि भक्त लोग जो होते हैं ये कम बुद्धिमान होते हैं, या भक्ति का मार्ग जो है कम बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए होता है, ये गलत धारणा है। क्योंकि भक्ति में सारे ऑलरेडी इंक्लूड हो जाता है। और अगर आप देखेंगे हमारे जितने भी शास्त्र हैं, जिन शास्त्रों को पढ़ के ये ज्ञानी लोग ज्ञान अर्जन करते हैं, योगी लोग योग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन शास्त्रों को लिखने वाला कौन है? अगर ये विचार किया जाए तो वो कोई ज्ञानी और योगी नहीं है, वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वेद व्यास जी। वेद व्यास जी कौन है? पूरी तरह से समाधि की अवस्था में जाकर, भगवान की शुद्ध भक्ति की स्टेज में जाकर उन्होंने इन ग्रंथों का रचना किया है। नारद मुनि के द्वारा फिर वो पास ऑन किया गया था वेद व्यास जी को। तो नारद मुनि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वेद व्यास जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो इन्होंने ही तो ये सब ग्रंथ लिखे हैं, वेदांत सूत्र उपनिषद, जिनको पढ़कर ज्ञानी लोग अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, ज्ञान मार्ग का अनुशीलन करते हैं। तो इतना वो लोग इतने बुद्धिमान हैं, तो इतना थोड़ा बुद्धि भी लगाना चाहिए कि अगर ये जिन शास्त्रों को पढ़ के हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और अपने आप को ज्ञानी बोल रहे हैं, उन शास्त्रों को लिखने वाले कौन है? वो कोई ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी मतलब वो कोई ब्रह्मवादी नहीं है। वो कौन है? भगवान के शुद्ध भक्ति तो है। तो आप शुद्ध भक्त से ही ज्ञान लेकर के ज्ञानी बन रहे हैं,
और उल्टा फिर जो भक्ति कर रहे हैं भक्तों, शुद्ध भक्तों को आप बोलते हैं अज्ञानी या अल्पज्ञानी। ये तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं, मतलब गलत है ये तो कहने का मतलब ये है कि भगवान के शुद्ध भक्त के पास ही असली ज्ञान होता है। और वो ऐसे जो ज्ञानी होते हैं, ब्रह्मवादी, निराकारवादी या योगी होते हैं, उनको भी पूर्ण ज्ञान देने में समर्थ होते हैं। हाँ, जैसा कि सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी तो पहले ब्रह्मवादी थे, ब्रह्मवादी होके और परम विरक्त थे, निकल पड़े। हाँ, लेकिन वैसे ब्रह्मवादी और ज्ञानी सुखदेव गोस्वामी को वेद व्यास जी ने, जो कि शुद्ध भक्त थे, उन्होंने भागवत का ज्ञान दिया। और तब सुखदेव गोस्वामी खुद शुद्ध भक्त बन गए। और फिर वो सुखदेव गोस्वामी बैठ के परीक्षित महाराज को, और उस सभा में हजारों हजारों ज्ञानी योगी भक्त सब लोग थे, हर कैटेगरी के लोग थे, सब लोग बैठ के जो है भागवत श्रवण कर रहे हैं और सब भगवान की भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त ने ज्ञानियों को ज्ञान दे करके उनके ज्ञान की पूर्णता की, उनको शुद्ध भक्त बना करके। लेकिन ऐसा कोई भी प्रसंग आप नहीं पाएंगे जहाँ पे किसी ज्ञानी ने, किसी ज्ञानी के पास भगवान का शुद्ध भक्त गया और उनसे ज्ञान प्राप्त करके वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति किया हो। ऐसा कोई उदाहरण नहीं। जबकि ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ पे जो ये सो कॉल्ड ज्ञानी जो हुए, अपना उपनिषद वेदांतों का पूर्ण ज्ञान रखने के बावजूद भी कुछ न कुछ अपूर्णता होने के कारण भगवान के शुद्ध भक्त के आश्रय में अगर आए तो उनके ज्ञान की असली रूप में पूर्णता हुई और वो भी भगवान के शुद्ध भक्त बने। जैसे उदाहरण के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु, हालांकि श्री चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है, लेकिन वो भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में आए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो एक उस समय के परम विख्यात प्रकाशानंद सरस्वती, जो बहुत ही बड़े ज्ञानी, दार्शनिक और सन्यासी थे, मायावादी सन्यासी थे, तो श्री चैतन्य महाप्रभु को वो इष्ट गोष्ठी करके महाप्रभु को ज्ञान देना चाहते थे, महाप्रभु को बता रहे थे। लेकिन उल्टा हो गया, श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको बल्कि ज्ञान दे करके उनके जो अधूरे ज्ञान की पूर्णता की और उनको भी भगवान का शुद्ध भक्त बना दिया। हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र उनको दिया। और वो भी वैष्णव, सारे के सारे प्रकाशानंद सरस्वती के साथ उनके 60,000 सन्यासी शिष्य थे, वो सब के सब जो है श्री चैतन्य महाप्रभु से असली ज्ञान को प्राप्त करके शुद्ध भक्त बन गए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शुद्ध भक्त के आश्रय में आके हजारों हजारों मायावादी सन्यासी लोगों का जो ज्ञान अधूरा था वो पूर्ण हुआ, भगवान के शुद्ध भक्त बने। इसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जाके सारमो भट्टाचार्य, जो कि एक महान ज्ञानी थे, दार्शनिक थे, तो सारमो भट्टाचार्य तो सोच रहे थे कि ये चैतन्य महाप्रभु संन्यास तो ले लिए हैं, लेकिन ये क्या है, भक्ति भाव में लगे रहते हैं, इनके पास लगता है ज्ञान की पूर्णता नहीं है, तो चलो इनको मैं बैठा के वेदांत सूत्रों का पूर्ण ज्ञान देता हूँ। इस भाव से उन्होंने महाप्रभु को बोला कि आप बैठिए, मैं आपको सुनाता हूँ। चैतन्य महाप्रभु आदर करने के भाव से, आदर करने के लिए बैठ गए। हाँ, क्योंकि एज में काफी बड़े थे। चैतन्य महाप्रभु का उस समय एज केवल 24-25 साल का था। 24 साल में तो संन्यास लिए थे, संन्यास लेके तुरंत निकल गए थे जगन्नाथपुरी। तो मान लीजिए 2-4 महीने ऐसे लगे होंगे। तो 24 साल के ही हैं महाप्रभु, और सारमो भट्टाचार्य तो काफी एजेड थे। तो सम्मान के भाव से महाप्रभु बैठ गए और 7 दिन तक लगातार सारमो भट्टाचार्य उनको जो है वेदांत सूत्रों का ज्ञान दे रहे हैं। और महाप्रभु बस केवल सुन रहे हैं, कुछ हाँ ना सिर कुछ भी नहीं हिला रहे हैं, ना कुछ बोल रहे हैं। तो आखिरी में सारमो भट्टाचार्य पूछते हैं, अरे आप, मैंने जो भी सिखाया तो आपको सब समझ में आया कि नहीं आया? आपने कुछ प्रश्न भी नहीं पूछा, कुछ हाँ हूँ भी नहीं किया, तो आप कुछ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो महाप्रभु बोले कि वेदांत सूत्र तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, उसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन जो आपका व्याख्या है इन वेदांत सूत्रों में, वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आपने ऐसा व्याख्या किया है जैसे सूरज तो अपने आप ही उसका प्रकाश हम तक पहुंचता है, उस प्रकार से वेदांत सूत्र जो है ये सूरज के समान है, इनका प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश अपने आप ही आता है, कोई भी पढ़ के समझ सकता है, कोई भी नहीं समझ सकता, लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उसको अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन आपने कैसा किया है, सूरज के सामने आपने जैसे हाथ लगा दिया हो, बादल लगा दिया हो, आपकी जो व्याख्या है सूरज के सामने बादल के समान है, वो जो है वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। फिर चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके क्या किया, सारमो भट्टाचार्य को एक एक वेदांत सूत्रों का असली व्याख्या प्रदान किया। और असली व्याख्या को जब सुन करके सारमो भट्टाचार्य उनको सरेंडर कर देते हैं, और उनके जो अधूरे, सारमो भट्टाचार्य का जो अधूरा ज्ञान था वेदांत सूत्रों का, वो पूर्ण हुआ और वो भी भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। और फिर उस समय उन्होंने डिक्लेयर किया कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते इस संसार के,
क्योंकि इस पूरे पृथ्वी में इस प्रकार की व्याख्या कोई नहीं कर सकता है। फिर वो समझ गए कि ये स्वयं भगवान है। फिर चैतन्य महाप्रभु कृपा करके अपना षडभुज निमाई सुंदर का दर्शन देते हैं। षडभुज रूप का दर्शन देते हैं। दो हाथ कृष्ण के फ्लूट बजाते हुए, दो हाथ रामचंद्र के धनुष बाण लिए हुए, और दो हाथ में संन्यास रूप में कमंडल पकड़े हुए, कमंडल और डंडा पकड़े हुए। इस प्रकार से दर्शन देते। तो ऐसे अनेकों अनेकों प्रसंग हैं जहाँ पे हम ये पाते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्तों के संग में आके उनका आश्रय लेकर के ये जो ज्ञानी हैं या योगी हैं, इनके ज्ञान और वैराग्य की पूर्णता हुई है और ये भगवान के शुद्ध भक्त बने हैं। बल्कि उल्टा कभी नहीं हुआ है कि किसी शुद्ध भक्त ने ज्ञानी और योगी का आश्रय लेकर के और उनका ज्ञान पूरा हुआ है। तो इसलिए ये एक गलत ब्लेम है भक्तों के ऊपर कि भक्त लोग जो होते हैं इमोशनल होते हैं, ज्यादा ज्ञान नहीं होता है, ये केवल जो कम बुद्धिमान होते हैं उनके लिए है भक्ति के बाद। ये थर्ड क्लास ब्लेम है, मतलब ये उचित ब्लेम नहीं। देयर आर थ्री क्लासेस ऑफ डिवोटीज। अब भक्तों में भी श्रेणियां हैं। थ्री क्लास ऑफ डिवोटीज, नेमली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। द थर्ड class devotees or the neophyte devotees who have no knowledge and are not detached from material association, but who are simply attracted by the preliminary process of worshipping the deity in the temple, are called material devotees. Material devotees are more attached to material benefit than transcendental profit. Therefore, one has to make definite progress from the position of material devotional service to the second class devotional position. In the second class position, the devotee can see four principles in devotional line, namely the personality of Godhead, his devotees, the ignorant, and the envious. One has to raise himself at least to the stage of a second class devotee and thus become eligible to know the absolute truth. तो अभी तक तो हमने शुद्ध भक्तों की बात की कि शुद्ध भक्तों के पास पूर्ण ज्ञान होता है, वो सारे ज्ञानियों के भी ज्ञानी हैं, उनसे भी ज्यादा ज्ञानी है और पूर्ण रूप से विरक्त भी हैं। और ऐसे शुद्ध भक्तों का आश्रय जो लेते हैं, उनके आश्रय में आकर जो मायावादी है, ब्रह्मवादी है, ज्ञानी है, वो भी भगवान, उनके भी ज्ञान की पूर्णता होती है और वो भी भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते हैं। लेकिन ऐसे शुद्ध भक्त को फर्स्ट क्लास डिवोटी बोलते हैं। लेकिन भक्तों की भी श्रेणियां होती हैं, सब लोग शुद्ध भक्त नहीं होते हैं। तो जो थर्ड क्लास डिवोटी होते हैं, तीन कैटेगरी के डिवोटी, फर्स्ट क्लास डिवोटी, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास डिवोटी। जो थर्ड क्लास डिवोटी होते हैं उनको, तृतीय श्रेणी के भक्तों को बोला जाता है नियोफाइट डिवोटी या नव दीक्षित, नव शिक्षा भक्त बोलते हैं। और उनका दूसरा नाम भी होता है भौतिक भक्त, मटेरियल डिवोटीज। भौतिक भक्त उनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो, उनके पास भगवान की शुद्ध भक्ति करने का उतना प्रेरणा नहीं रहता है। वो भगवान के बारे में जो तत्व है, सिद्धांत है, उसको नहीं जानते हैं। वो केवल और केवल भगवान का जो विग्रह होता है उनका पूजा पाठ में बस लगे रहते हैं, नाम जप में बस लगे रहते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं। और बाकी उनको इतना ज्ञान नहीं होता है कि भक्ति क्यों करना चाहिए। वो सोचते हैं कि ये भक्ति करने से हमको भौतिक लाभ प्राप्त हो। तो भौतिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा से भगवान का जो पूजा अर्चना करते हैं, नाम जप करते हैं, तो ऐसे भक्तों को थर्ड क्लास डिवोटी बोला गया है, भौतिक भक्त बोला गया है। और इनके पास वास्तविक जो दिव्य ज्ञान है और संसार से विरक्ति है वो नहीं होती। ये केवल आउट ऑफ कुछ सेंटिमेंट जो है भगवान का पूजा करते हैं, नाम जप करते हैं। तो ऐसे भक्त जो होते हैं बहुत ही रिस्की प्लेटफॉर्म में होते हैं। इनका पूरा चांस, ऐसा रिस्क बना रहता है कि कभी भी ये भगवान को, भक्ति को छोड़ के वापस से माया में जा सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे भक्तों को चाहिए, रूप गोस्वामी भी ऐसा इंस्ट्रक्शन देते हैं, नेक्टर ऑफ डिवोशन। और यहाँ पे प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं कि ऐसे भक्तों को चाहिए कि वो अपने आप को थर्ड क्लास प्लेटफॉर्म से सेकंड क्लास प्लेटफॉर्म, तृतीय श्रेणी के भक्ति से द्वितीय श्रेणी तक आए कम से कम। और वो कैसे आ सकते हैं? किसी प्रथम श्रेणी के भक्त का आश्रय लेकर के, किसी फर्स्ट क्लास डिवोटी के आश्रय में, उनके द्वारा श्रवण करके, उनका संग प्राप्त करके कोई थर्ड क्लास डिवोटी जो है सेकंड क्लास में आ सकता है पहले, फिर उसके बाद फर्स्ट क्लास में भी जा सकता है। वो सेकंड क्लास डिवोटी में आने से क्या होगा? जब सेकंड क्लास का डिवोटी वो बनेगा तो एटलीस्ट वो जो है भगवान को नहीं छोड़ सकता कभी, वो भक्ति से विचलित नहीं होगा, माया का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेकंड क्लास डिवोटी के लक्षण क्या है? कि उसके पास ये दिव्य ज्ञान होता है कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, भगवान का नित्य दास हूँ। और उसको संसार से विरक्ति होती है पूर्ण रूप से। और वो भगवान की साधना भक्ति में बिल्कुल गंभीरता पूर्वक जुड़ा रहता है, लगा रहता है। और दूसरा, वो ये चार कैटेगरी के लोगों को
जो है जानता है, डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। वो जानता है कि भगवान कौन है, वो जानता है कि भक्त कौन है, वो जानता है कि इनोसेंट मासूम लोग कौन है जिनको प्रचार किया जाता है। और वो ये भी जानता है कि जो एनवियस लोग होते हैं, ईर्ष्यालु लोग होते हैं, वो कौन है। तो इस प्रकार से चार कैटेगरी के लोगों को वो अलग अलग, चार अलग अलग प्रकार से व्यवहार करता है। ये प्रहलाद महाराज भी बताते हैं। प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा। भगवान को प्रेम करता है, भक्तों से मैत्री करता है, और जो इनोसेंट पब्लिक है, मासूम लोग हैं जो संसार में फंसे हुए हैं, तो उनके ऊपर कृपा करता है, उनको ज्ञान दे करके, यानी प्रचार करता है। इसका मतलब जो सेकंड क्लास डिवोटी होता है, बहुत ही एक्टिव होकर वो प्रचार करता है, प्रचार कार्य में जुड़ता है। ये सेकंड क्लास डिवोटी निष्ठा के प्लेटफॉर्म में होता है वास्तव में, यानी इसके ऑलमोस्ट अनर्थ जो है नष्ट हो चुके होते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं ऑलमोस्ट मतलब 75% उसके अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। निष्ठा के प्लेटफॉर्म में निश्चित रहता है पूरी तरह से खुद की भक्ति में, और जो अन्य लोगों को भी वो प्रेरित करके प्रचार करता है, ऐसे हजारों हजारों लोगों को प्रचार में जुड़ जाता है। तो इसलिए वो कृपा करता है मासूम लोगों का, और जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं उनको उपेक्षा करता है, क्योंकि जानता है कि उन लोगों से बहस करके कोई फायदा नहीं है। अननेसेसरी वो लोग समय व्यर्थ गवाएंगे और भगवान भक्तों के प्रति निंदा करेंगे और अपराध करेंगे। तो ऐसे लोगों को वो प्राय अवॉइड ही करता है। तो ये सेकंड क्लास डिवोटी का लक्षण है। तो इस प्रकार से ये तीन प्रकार के भक्त बताए गए। अब हम लोग बाकी कल चर्चा करेंगे फर्स्ट क्लास डिवोटी, और आगे और भी दो पैराग्राफ में से इसमें भी कुछ चीजें हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। इसी के साथ आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने विनम्रतापूर्वक श्रवण किया। तो आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जैसे अंकिता माता जी का प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी, सेकंड क्लास डिवोटी के जो सिम्टम्स थे वो नोट करने थे मुझे, और फर्स्ट क्लास डिवोटी के भी, मतलब जो एग्जैक्टली शुद्ध भक्त होता है उसका एक सिम्टम। फर्स्ट क्लास डिवोटी के बारे में कल हम लोग चर्चा करेंगे। सेकंड क्लास डिवोटी का जैसे बताया मैं कि वो लोग, उनको पूर्ण विश्वास होता है, श्रद्धा होता है, निष्ठा पे होते हैं। वो निष्ठा के अनर्थ निवृत्ति ऑलमोस्ट उनका हो चुका होता है। और वो भगवान, भगवान के भक्त, और जो इनोसेंट लोग हैं जिनके ऊपर कृपा करना चाहिए, और जो ईर्ष्यालु लोग हैं, इन चारों में भली भांति डिफरेंस जानते हैं, और इन चारों के अनुसार ही वो जो है उनको सम्मान देते हैं या उनके साथ व्यवहार रखते हैं। जो थर्ड क्लास डिवोटी होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो भगवान के भक्तों को ज्यादा भाव नहीं देते। वो केवल, उनको लगता है कि बस ये विग्रह है, मैं विग्रह सेवा कर रहा हूँ और मैं फर्स्ट क्लास डिवोटी हूँ, यही सब कुछ है, यही भक्ति है। बाकी भक्तों को कोई सम्मान नहीं देना है। और जो इनोसेंट लोग हैं जो कि संसार में फंसे हुए हैं, अनर्थ में दुख भोग रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। वो लोग जाए नरक में, मुझे क्या करना है, मेरे पास मेरे भगवान मिल गए, मैं अपना पूजा करूंगा, बस हो गया, नाम जप करूंगा। तो थर्ड, वो जो तीसरे क्लास मासूम लोग हैं उनको भी प्रचार नहीं करते हैं। और ईर्ष्यालु लोग के संपर्क में तो वैसे भी आते नहीं वो, क्योंकि प्रचार नहीं करते। जो प्रचार करेगा वही ईर्ष्यालु लोग के भी संपर्क में आता है, तो वो फिर उसके साथ डील करता है। कहने का मतलब है ये डिफरेंस है सेकंड क्लास और थर्ड क्लास डिवोटी का। जैसे बताया कि उनका मटेरियल मोटिवेशन होता है, वो भगवान का शुद्ध भक्ति नहीं करना चाहते हैं। वो भगवान का कुछ पूजा अर्चना नाम जप करके या तो स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं या भौतिक ऐश्वर्य चाहते हैं। यहाँ तक कि कुछ थर्ड क्लास डिवोटी ऐसे होते हैं जो थर्ड क्लास में भी थर्ड, सबसे थर्ड क्लास है, कि वो भगवान का विग्रह मंदिर में स्थापित करेंगे और पूजा करने के बहाने लोग आएंगे, दक्षिणा देंगे, उस दक्षिणा से अपना पालन पोषण करेंगे। तो ये सो थर्ड क्लास में भी सबसे थर्ड क्लास है। इसको श्रील भक्तिसिद्धांत महाराज जी ने बहुत कंडेम किया है। तो ये है। और लेकिन सेकंड क्लास डिवोटी होते हैं जो प्रॉपर डिवोटी होते हैं, वो जो है प्रॉपर तरीके से भक्ति करते हैं और दीक्षा लेते हैं, साधना खुद भी करते हैं, लोगों को प्रचार करते हैं, भगवान को प्रेम करते हैं, और भक्तों से मैत्री मित्रता होता है, भक्तों से बहुत का रिस्पेक्टफुल बिहेवियर होता है। और मासूम लोग जो होते हैं, जो संसार में जो दुखी हैं, उनको कृपा करने हेतु तो उनको भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं। और जो ईर्ष्यालु होते हैं उनको वो निग्लेक्ट करते हैं ताकि उनको जो है अपराध न लगे। ये है सेकंड क्लास डिवोटी का लक्षण। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। जय हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, जैसे परम सत्य को जानने के लिए जैसे हम उसमें बताया गया ब्रह्म परमात्मा और भगवान के नाम से पुकारते हैं। फिर आगे हाँ हम लोग को पता चला कि जैसे ज्ञानी से ब्रह्म की और योगी से परमात्मा की और फिर भक्त से भगवान की प्राप्ति होती है। तो क्या हम हाँ ये समझे कि ब्रह्म में से ऊपर परमात्मा है, परमात्मा से ऊपर भगवान है? हाँ, ऊपर नहीं बोल सकते हैं। ये ब्रह्म परमात्मा और भगवान तीनों एक ही वस्तु हैं, तीनों कृष्ण ही हैं। लेकिन ये साक्षात्कार जो है की पूर्णता जो होती है,
वो भगवान के रूप में होती है, कृष्ण के रूप में होती है। वही कृष्ण को वो लोग जो ब्रह्मवादी होते हैं वो ब्रह्म के रूप में बस साक्षात्कार करते हैं, यानी वो इनकम्प्लीट एस्पेक्ट है। तो केवल जो भगवान कृष्ण के जो शरीर से तेज निकल रहा है, ब्रह्म ज्योति जिसको बोलते हैं, केवल उसी को वो साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। यानी कृष्ण का जो पर्सनल फीचर है, कृष्ण का नाम रूप रस गुण लीला, ये सब से वो लोग अज्ञान, उनको नहीं पता रहता है। तो इसलिए एक ही है परम सत्य को, वो कोई थोड़ा जानता है, कोई उससे ज्यादा जानता है, और कोई पूर्ण रूप में जानता है, उसको बोलते हैं। इसीलिए 3 डिवीजन बनाए गए। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री है, तो जो जनरल पब्लिक है, नागरिक है, वो बस इतना जानता है कि हाँ प्रधानमंत्री है, वो देश का सबसे बड़ा नागरिक है और उसका नाम है नरेंद्र मोदी। बस इतना जानता है, हाँ वो अच्छा प्रवचन देता है, बस इतना जानता है। फिर जो प्रधानमंत्री के और क्लोज होते हैं, जो उनके मंत्री मिनिस्टर के सर्कल में, तो वो प्रधानमंत्री को थोड़ा और गहराई से जानते हैं, उनके साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, तो वो थोड़ा और अच्छे से जानते हैं कि हाँ प्रधानमंत्री इस विषय में इतना इतना विचार करके इतना प्रयास कर रहे हैं, और ये सब इनका क्वालिटी है, ये सब कुछ जानते हैं। और फिर जो और उनके घनिष्ठतम है, जो उनके संबंधी हैं, अभी हमारे प्रधानमंत्री के तो कोई नहीं है, लेकिन उदाहरण है कि ऐसा कोई राजा का उदाहरण ले लीजिए। तो अगर कोई राजा है तो उसका सबसे घनिष्ठतम है, उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, तो वो लोग और उसके साथ घनिष्ठता में रहने के कारण उसको और अच्छे से जानते हैं और उसके साथ रस का आस्वादन भी करते हैं। तो वो होते हैं भक्त लोग। और जो बाकी परमात्मा फिर यानी व्यक्ति एक ही है, लेकिन 3 अलग अलग स्तर के लोग, कौन कितना इंटीमेटली कनेक्टेड है, कौन उनसे ज्यादा घनिष्ठता में है, वो उसके हिसाब से उसका उसका उसके बारे में ज्ञान होता है या साक्षात्कार होता है या उसके साथ संबंध होता है। उसी प्रकार से भगवान, तो जो भक्त होते हैं भगवान कृष्ण के पूर्ण रूप से घनिष्ठता में संबंध होता है, तो पूर्ण रूप से भगवान के साथ, भगवान को जानते हैं, पूर्ण रूप से उनके साथ संबंध में जो अलग अलग रस में रहते हैं। लेकिन जो योगी होता है केवल वो भगवान का रूप रंग तो जानता है परमात्मा का, लेकिन उसका संबंध नहीं है कुछ, वो बस केवल दर्शन करता रहता है चुपचाप बैठ के, है ना? वो रस नहीं है उसमें। और जो ब्रह्मवादी होते हैं वो भगवान का रूप रंग भी नहीं जानते, वो केवल ब्रह्म ज्योति जानते हैं। तो एक ही वस्तु को 3 अलग अलग प्रकार से किया जा रहा है।